2500 लाइक्स इस वीडियो पे और मैं आपके साथ में बिज गुरुकुल और भी बहुत सारे सिमिलर वेबसाइट्स के जो कोर्सेज हैं वो फ्री में शेयर करने वाला हूं। साथ ही में दिल बी पार्ट 3 कमिंग इन वेरी वेरी सून विद मोर अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2500 लाइक्स। अब ये जो है ना, ये है पार्ट 2 ऑफ आवर बिज गुरुकुल वाला वीडियो, पर नॉट रियली पार्ट 2। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ बिज गुरुकुल के बारे में ही बात नहीं करने वाला हूं। मैं बिज गुरुकुल जैसी और भी सिमिलर वेबसाइट्स के बारे में भी बात करूंगा जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करी है, जैसे कि लीड्स आर्क, लीड्स गुरु, ग्रो पार्टनर, वेस्टीज, डिजी करियर, बिज क्राउन, बिज करो, ई सेल्स ट्रिक। इन सारी वेबसाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे अबाउट सम डार्क सीक्रेट्स एंड फैक्ट्स ऑफ ऑल दीज वेबसाइट्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं गिल पैसा वैसे से। अगर आपको इन चीजों में इतना सा भी इंटरेस्ट है, आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। एंड इफ इन केस यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप इन वेबसाइट्स को यूज करते हो, गाली देने का मन करे, डीएम करने का मन करे, तो यू कैन मैसेज मी देयर। और अगर फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर सकते हो। डिस्कॉर्ड वाला, क्लब हाउस वाला, बाकी सारे के सारे जो भी लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं इस वीडियो की। उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं ना तो किसी भी इस वेबसाइट के यूजर के अगेंस्ट हूं और ना इस वेबसाइट के अगेंस्ट हूं। मैं अगेंस्ट हूं इनके ऑपरेशंस के, जिस तरीके से चीजें की जाती है उनके। तो देखो, अगर आप इन वेबसाइट्स के यूजर हो, अगर आप अफिलिएट हो, अगर आप पैसा कमा रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आई एम वेरी सैड फॉर यू। पर एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड कि आपने जो गलती करी है उससे सीखो, आगे बढ़ो। जो दुनिया है वह खत्म नहीं हुई है, पर अपनी लर्निंग से सीखना और आगे ऐसी मिस्टेक को रिपीट नहीं करना विल बी द स्मार्टेस्ट मूव। दोनों ही कंडीशन में एक चीज याद रखना कि यू आर ऑसम। पैसा कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, पैसा गया, नहीं गया, यू आर ऑसम। बिलीव इन योरसेल्फ। चलो मुद्दे की बात करते हैं। देखो, जितनी भी वेबसाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, बिज गुरुकुल है, लीड्स आके लीड्स गुरु है, और भी बाकी सारी वेबसाइट जिनके बारे में मैंने आपको मेंशन करा, इनका सीधा सीधा फंडा ये है कि ये अपने आप को अफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट बोलते हैं। वैसे ये ई एजुकेशन, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपको अफिलिएट का भी ऑप्शन देते हैं। तो देखो, ये बात तो 16 आने सच्ची होगी कि ये अफिलिएट मार्केटिंग नहीं है प्योरली। और अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये एमएलएम है, तो ये एमएलएम भी नहीं है प्योरली। पर सीधी सीधी बात यह है कि ये है दोनों का मिक्स। यहां पे डेफिनेटली बहुत बड़ा झोल है, डेफिनेटली काफी सारे लूप होल्स हैं, विच इज व्हाट दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। और ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल काम करता है। देखो, अगर ब्रॉडली बात करें ना, तो मैं इनको 3 स्टेप में कैटेगराइज कर सकता हूं। पहला, गेट पीपल ऑन बोर्ड। दूसरा, ओवर प्रॉमिस या ओवर कमिट द रिजल्ट्स व्हिच यू कैन एक्चुअली अचीव बाय यूजिंग दीज वेबसाइट्स। और तीसरा, पपेट कम्युनिटी। इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं, तीनों पॉइंट्स के बारे में, ताकि आप डिटेल में पॉइंट समझ जाओ। सबसे पहला, गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड। देखो, नॉर्मली होता क्या है कि आपको यहां पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम पे कोर्सेस दिखा के, कंटेंट दिखा के आपको बोला जाता है कि आप इससे बहुत कुछ सीखोगे, आगे बहुत कुछ करोगे, जो आपकी जिंदगी को एकदम से अगले लेवल पे लेके चली जाएगी। इसलिए आपको देना होगा 4000, 5000, 6000, जितने भी इनके पैकेजेस के प्राइस होते हैं वो आपको देना होगा। जब आप देते हैं तो क्लियरली वहां पे स्ट्रॉन्ग फोकस होता है कि आप उसी कोर्स को आगे बेचिए, क्योंकि लर्निंग इज डेफिनेटली समथिंग जो मेरे हिसाब से काफी ऐसा है जो आपको फ्री प्लेटफॉर्म से मिल जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पे नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए, पर दैट इज नॉट वर्थ इट। दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू इफ इन केस यू एक्चुअली आर इंटरेस्टेड ओनली इन लर्निंग। यहां पे जो मेन फोकस किया जाता है वो होता है कि भाई आपको आगे कोर्सेज और बेचने हैं और आपको पैसा कमाना है। इसका एग्जाम्पल आपको इनकी होम पेज पे मिल जाएगा। इनमें से किसी की भी वेबसाइट को ओपन कीजिए, चेक करिए, आपको वहां पे दिख जाएगा कि भाई आप कैसे और पैसा कमा सकते हैं। वहां पे लर्निंग के बारे में स्ट्रेस नहीं होता है। अगर आप इनके द्वारा जो अफिलिएट्स होते हैं, जो आपको कांटेक्ट करते हैं, वो भी क्लियरली आपको कोर्सेज के बारे में स्ट्रेस नहीं करते हैं। यू अटेंड द वेबिनार्स, ऑल द टॉक अबाउट इज कि आप आगे कैसे इस चीज से और पैसा कमा सकते हैं। दिस इज देयर मेन फोकस। यहां पे ये अफिलिएट नहीं है, दिस इज प्योरली, और इनफैक्ट मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं मिक्स है दोनों का, अफिलिएट और एमएलएम, जो मैंने आपको पहले बताया। और इस चीज का अंदाजा आपको इस चीज से भी लग सकता है कि जब भी आपके पास में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, आपको दिखेगा अफिलिएट में कि भाई अगर आपने कोई 4000 वाला कोर्स लिया हुआ है, अगर आप आगे किसी को रेफर करते हैं तो आपको किसी भी लेवल, किसी भी पैकेज जो भी कोई खरीदता है, तो आपको जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है सेम। पर अगर आप हायर पैकेज लेते हैं तो आपको हायर अफिलिएट कमीशन मिलता है। तो यहां पे क्लियरली ये है कि इनका जो स्ट्रॉन्ग फोकस है वो है ऑन अफिलिएट, एमएलएम, जो भी आप इस चीज को कहना चाहें, उस चीज के ऊपर। यहां पे लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं है। इवन इफ यू टॉक अबाउट वो जो रेगुलर कंसल्टेशन होती है, कोई ना कोई टीम में होता है जो आपको हेल्प करता रहता है,
होलिस्टिक अप्रोच होती है, और भी बहुत सारे जार्गन जो ये लोग यूज करते हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली टू पुश सेल्स, नॉट फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट, नॉट फॉर ई लर्निंग, नॉट रिलेटेड टू द कोर्सेज जो आपको वहां पे दिखते हैं, जो भी आप पैकेजेस वहां पे खरीदते हैं। तो जो पॉइंट है वो ये है कि ई लर्निंग के ऊपर ये लोग बात करते हुए रिक्रूटमेंट करते हैं हाई लेवल में, आप जैसे लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, जो इनके लिए सेल्समैन की तरह आगे काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट दे डू, दे गेट पीपल ऑन बोर्ड जो इनके लिए आगे काम करते हैं और ज्यादा कस्टमर लेके आते हैं कमीशन के लिए, और इसी तरीके से इनका आगे और चीजें चलती रहती है, बिजनेस ऑपरेशन चलते रहते हैं। और अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो जो कोर्सेज है ना उनके नाम पे, तो इनका बिजनेस चलने वाला ही नहीं है। दे आर नॉट इवन हैविंग द रेटिंग सिस्टम, रिव्यूज एंड एवरीथिंग कोर्सेज के ऊपर, बिकॉज दिस इज नॉट द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, नन ऑफ दीज वेबसाइट्स आर। दूसरा पॉइंट ऑफ बिजनेस मॉडल, ओवर प्रॉमिसिंग ओवर कमिटिंग वाला पॉइंट, ताकि आप आगे सेल जनरेट कर पाएं। कैसे होता है वो बताता हूं। इनके जो भी करंट अफिलिएट्स हैं, या फिर अगर आप आगे ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये चीज बताई जाती है कि आपको सोशल प्रूफ्स शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इफ इन केस यू एक्चुअली वुड वांट टू जनरेट सेल्स, ताकि आप लोग कमीशन कमा पाएं। इन वेबसाइट्स या ऐप के जो डैशबोर्ड होते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स, जो पेमेंट आपको मिलता है उनके स्क्रीनशॉट, जहां पे काफी सारे अफिलिएट फेक प्रूफ भी शेयर करते हैं। काफी बेटर ट्रूथ है, बट पीपल डू दैट बिकॉज उनको सोशल प्रूफ दिखाना जरूरी है। जो लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, उनको फेक प्रूफ दिखाना जरूरी है। People do that, इन लोगों में से काफी सारे लोग ये अग्री नहीं करेंगे। People do that and I have all the proofs, जो आपको आगे फ्यूचर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। They also talk about very very random things, जैसे कि फोन है या फिर लैपटॉप है जो उन्होंने लिया है इन्हीं वेबसाइट के द्वारा, जो पैसा इन्होंने कमाया है उससे, जो एक्चुअली में रियलिटी शायद होगी भी नहीं, पर फिर भी इन लोगों को ये चीज करने के लिए बोला जाता है। काफी सारे केसेस में आपने देखा भी होगा कि काफी बार ये चीजें गलत प्रूव हो जाती है, पर पीपल डू दैट नो मैटर व्हाट दे डू, इवन इफ दे आर गोइंग टू मे बी से एनी प्लेस, दे आर ट्रैवलिंग एनीवे, they just thank that website कि हाँ भाई अगर आप नहीं होते तो शायद हम ट्रैवल नहीं कर पाते, this and that। they go to restaurants, वहां पे टैग कर देते भाई ठीक है, the first treat I'm giving to all my friends because I earned from these websites। ऐसे बहुत सारे materialistic examples। they also very regularly show their fake lifestyle। reality में अगर आप इनको देखोगे, they are not even 1% of what exactly they show, पर इनको ऐसा शो करना पड़ता है just so that they can gain attraction। and they also claim on the kind of benefits they are getting because of the courses, जो इन्होंने कहीं ना कहीं देखे भी नहीं है, पर इनको बीच बीच में ये चीज करनी पड़ती है, क्योंकि दिस इज हाउ दे प्रमोट देमसेल्फ। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अगर ये चीज इस चीज के बारे में मेंशन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब कि अगर आप कोई वेबसाइट ज्वाइन करते हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाले जो बेनिफिट्स है सारे के सारे मिलते हैं। उनमें से जो 9 है वो तो शायद काम के होते भी नहीं है, जो एक है जो अगर आपने सेल कर दी जो आप पैसा कमा लेंगे, वही एक बेनिफिट होगा। उसके अलावा देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल, और मैक्सिमम केसेस में, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर, मैक्सिमम केसेस में पीपल डू नॉट अर्न मनी। और जो तीसरा मैंने पॉइंट बोला था आपको इनके बिजनेस मॉडल का, जो था पपेट कम्युनिटी। द रीजन आई एम मेंशनिंग पपेट कम्युनिटी, देखो सीधी सी बात यह है, कम्युनिटी होना इज वेरी वेरी गुड। काफी मतलब अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो देखो यार, इट इज ऑलवेज गुड टू हैव कम्युनिटीज, ऑलवेज गुड टू हैव पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग अराउंड यू, हु बिलोंग टू द सेम काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इनटू, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पर अगर वही कम्युनिटी एक टॉक्सिक कम्युनिटी हो जाए, एक ऐसी कम्युनिटी हो जाए जहां कहीं ना कहीं एक कठपुतली की तरह काम करती है कुछ लोगों के इशारों पे, दैट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। यहां पे मैक्सिमम केसेस में, इनफैक्ट मैं बोलूंगा सारे केसेस में यही होता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। द काइंड ऑफ थिंग्स दे डू, दे आर ट्रेन्ड टू डू दैट, दे आर साइकोलॉजिकली और फिजिकली ट्रेन्ड टू डू दैट। देखो सीधी सी बात ये होती है कि जब भी अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हो, इट इज वेरी ऑब्वियस कि हर एक प्लेटफॉर्म का एक नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव्स भी होंगे इन वेबसाइट्स के बहुत सारे, जिनके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग हमेशा उसी चीज के बारे में बात करते रहते हैं जिनमें से मैक्सिमम फेक होता है। पर अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, आपको हमेशा ये चीज देखने को मिलेगी, कई बार नोटिस करना, द मोमेंट यू टॉक एनी नेगेटिव पॉइंट अबाउट एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, और अगर कोई इंसान वो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, दे बिकम वेरी वेरी रिजिड टुवर्ड्स इट। मतलब वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो काफी सारे ऐसे बहाने मारते हैं, या फिर काफी सारे केसेस में एक गलत नेगेटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर पुटिंग यू डाउन। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस तरीके से बिलीव कराया जाता है कि देखो, जो भी बाहर वाला इंसान इस चीज के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है, उस इंसान को आपको कट ऑफ कर देना है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, आपका दोस्त हो, या फिर सोशल मीडिया पे हो। और ये चीज आपको ग्रुप में करनी है। इन जो लोग हैं, ये जो अफिलिएट्स होते हैं, इन सभी के कोई ना कोई ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप पे ये लोग कनेक्टेड होते हैं। और ये चीज जब होती है तो काफी सारे केसेस में मैंने देखा है कि दिस हैपेंस एट अ वेरी रेगुलर टाइम।
अगर कोई नेगेटिव कमेंट एक बार आता है तो आपको वैसे नेगेटिव कमेंट 8-10 देखने को मिल जाते हैं एक ही साथ में, जो हमारे प्रीवियस वाले वीडियो के साथ में भी हुआ था। एंड दिस इज हाउ दे आर ट्रेन्ड टू रिएक्ट। ये लोग रिसेप्टिव नहीं होते हैं एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए, बिकॉज द काइंड ऑफ वीडियोस आई एम मेकिंग, प्रीवियस वाला जो वीडियो था पार्ट 1 वाला वीडियो था, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, दैट वाज मोर अबाउट द हार्श रियलिटीज जो एक्चुअली में है। आई एम रियली नॉट गेटिंग पेड बाय समवन टू डू दैट, आई एम नॉट रियली गेटिंग द बेनिफिट्स। अगर व्यूज और लाइक्स के लिए आपको लगता है कि भाई मेरी वो ऐसी ग्रीड है, तो दोस्त ये जो 1 महीना निकला है, अब तक मैं कम से कम 10 से 15 वीडियोस कर चुका था इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इफ इन केस लाइक्स एंड व्यूज वुड हैव बीन माय प्रेफरेंस, बट नॉट एवरीवन वर्क्स फॉर दैट। देयर आर पीपल हु एक्चुअली रियली वुड वांट टू ब्रिंग द ट्रुथ, जो सच्चाई सामने दिखाना चाहते हैं काफी ऑनेस्टली एक अच्छी लैंग्वेज में। इसी रीजन से मैं हमेशा अच्छी लैंग्वेज को प्रेफर करता हूं। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। और ये चीज आप अगर एक्सपीरियंस करेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे, तो आपको दिखेगा व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग इज 100% ट्रू। हाँ जी, तो ये तो बात हो गई इनके बिजनेस मॉडल की, जो 3 स्टेप बिजनेस मॉडल है, जो मेजरली जिस रीजन से इनका जो काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, वो कैसे चल रहा है वो आपको पता लग गया। अब अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो इन वेबसाइट्स को यूज करके पैसा कमाते हैं, तो मेरे हिसाब से मेजरली 5 कैटेगरी में मैं इनको डिवाइड करना चाहूंगा, और वो कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आते हैं हमारे टॉप अर्नर्स, जो मेरे हिसाब से होते हैं लेस देन 0.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म। ये लोग वो होते हैं जो 1 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं हर महीने का इसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। रियली हैप्पी फॉर देम, रियली गुड वर्क। उसके बाद में होते हैं अर्नर्स जो कमाते हैं 20 से 50 हजार पर महीना, और ये जो लोग हैं ये होते हैं लगभग 1 से 1.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हु आर यूजिंग एनी प्लेटफॉर्म। उसके बाद में आते हैं स्ट्रगलर्स, जो 2000 से लेकर 20,000 रुपए महीना कमाते हैं, और मैक्सिमम केसेस में दे डू नॉट इवन अर्न एनी मनी इन 1 गिवन मंथ, यानी कि काफी सारे महीने उनके बिना पैसा कमाए निकल जाते हैं। कभी कमाते हैं तो 2,000, 4,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा लेते हैं। अगेन थोड़ा सा डुएबल है, क्योंकि अगर आप 4-5 हजार, 10,000 रुपए खर्चा कर रहे हो और आपका वो निकल जा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो गुड इनफ। तो आई एम सम वे हैप्पी फॉर यू। ये लोग जो होते हैं ना, वो मेरे हिसाब से होते होंगे 3 से 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हु आर यूजिंग दैट एनी पर्टिकुलर वेबसाइट। चौथे नंबर पे आते हैं विक्टिम्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत भी करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा, सही से सपोर्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि लगता है कि भाई इनके तो कॉन्टैक्ट नहीं है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको यूज़ करना नहीं आता सोशल मीडिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी पैसा नहीं कमाते हैं पूरे महीने काम करके भी, मेहनत करते हैं, सही तरीके से नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, और इन लोगों को वो जो सपोर्ट जैसा मिलना चाहिए, जिनके बारे में ये लोग बात करते रहते हैं, वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है। ये लोग मेजरली होते हैं 60 से 70% लोग, जो डेफिनेटली काफी बड़ा नंबर है। इसके बाद में भी एक और लेवल है, वो है डेड्स। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी प्लान लेते हैं और लेने के बाद में मेरे हिसाब से शायद एक दिन ही ट्राई करते होंगे, उसके बाद में उनको लग जाता है कि भाई अपन से नहीं होने वाला है, या फिर लेके ये लोग भूल जाते हैं। इनको कोई लेना ना देना, ये कुछ नहीं करते हैं, ये बस वो पैसा खर्च करके छोड़ देते हैं। इनको फर्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ से, फर्क पड़ता भी होगा तो फिर भी वो लोग कुछ नहीं करते, जिसका ये प्लेटफॉर्म भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे लोग जो कुछ करना ही नहीं चाहते तो उनके लिए करके लेंगे, जो होते हैं लगभग 10-15% के आसपास लोग। मतलब इन टोटल अगर आपको लग रहा है कि जो कांटा है ये 100% तक नहीं पहुंचा है, तो ये समझ लेना जो मैक्सिमम मेजॉरिटी होती है वो लोग होते हैं विक्टिम्स वाली कैटेगरी से, जो लोग पैसा थोड़ा सा कमा लेते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं कमाते हैं, पर कुछ खास नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली जो होता है उनका लॉस ही होता है, और जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो ड्रीम जो सेट होते हैं, वो एक्चुअली में हो नहीं पाते। तो देखो, टॉप अर्नर्स और अर्नर्स, ये तो 2 कैटेगरी ऐसी है जिनके बारे में तो बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आई एम रियली हैप्पी फॉर दीज गाइज। कुछ भी करा, जैसा भी प्लेटफॉर्म यूज करा, इन लोगों ने अच्छा किया, इन लोगों ने पैसा कमाया, कमा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी जेन्युइनली, कोई सरकाजम नहीं मान रहा हूं यहां पे, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट, प्लेटफॉर्म यूज करके पैसा कमा लिया, इनका काम तो हो गया, तो इनके बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, जो होते हैं लगभग इन टोटल 1.5%, 2% के आसपास। ये तो मैं शायद आपको ज्यादा नंबर बता रहा हूं, इन रियल शायद ये नंबर और भी कम हो जाएगा, पर फिर भी आई एम हैप्पी फॉर दीज गाइस। उसके बाद में जो लास्ट वाला था डेड्स, उनके बारे में तो बात करने का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली नॉट फॉर द टाइम। आई एम कंसर्न्ड अबाउट द स्ट्रगलर्स एंड द विक्टिम्स, मेनली विक्टिम्स जिनकी परसेंटेज काफी ज्यादा होती है, एंड दीज आर दोज पीपल जो आपको मेजरली दिखते हैं।
जब भी ये वेबसाइट्स किसी भी ऐसे प्रूफ्स के बारे में बात करती हैं, जब अफिलिएट्स ऐसे प्रूफ शेयर करते हैं, आपको जो लोग ऐसा करते हुए दिखते हैं मेनली जो वेबसाइट पे फीचर्ड होते हैं, दैट इज अ वेरी लेस नंबर। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डू दैट। उसका कुछ कारण होगा। अगर आप सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर आप होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, अगर आप कोर्सेज की बात कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर वेबिनार्स की बात कर रहे हैं, इन सभी चीजों के बाद में भी इफ इन केस दैट नंबर इज दैट हाई, आई एम कंसर्न। और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रियल फैक्ट। एक छोटा टॉप परसेंटेज आपको हर कहीं पे देखने को मिल जाता है। व्हेन यू टॉक अबाउट आईआईटी में पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में मान लो कि वो ये बोलते हैं कि भाई इस बार हमने 10 आईआईटी के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाया, पर अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 1 लाख होते हैं तो 1 लाख में से 10 इज नॉट अ गुड सक्सेस रेट मेरे हिसाब से। तो वही चीज ना मैं चाहूंगा कि कहीं ना आप समझने की कोशिश करें कि वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू शो यू इज ऑलवेज ओवर प्रॉमिस्ड एंड ओवर कमिटेड, क्योंकि इनको उस टाइम पे चीजें बेचनी होती है एंड दिस इज द ओनली वे दे कैन गेट इट डन। अगर आप ये चीज नहीं समझोगे और उसी खुशी में, उसी एक्साइटमेंट में अगर आप उसमें जंप कर लोगे, pretty sure that is not going to be a pleasant journey। चलो ये सारे लेवल देख लिए। अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो मैं आपको अभी बता रहा था, देखो अर्नर्स और टॉप अर्नर्स को डेफिनेटली सपोर्ट मिलता है एंड आई एम प्रीटी श्योर वो बनता भी है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कंपनी के लिए मैक्सिमम बिजनेस लेके आ रहे हैं रेगुलरली, और कंपनी को इनका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उनकी बैंड बच जाने वाली है। तो यहाँ पे जो उनके मेंटोर्स होते हैं, जो वेबिनार्स होते हैं, रेगुलर कंसल्टेशंस होती है, रेगुलर मीटिंग्स होती है, काफी रेगुलरली होती रहती है, क्योंकि बनता है। डेड्स उनको अगेन छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ भी कर लो कोई पॉइंट ही नहीं है। अब अगर मैं बात करूं सपोर्ट फॉर द स्ट्रगलर्स एंड विक्टिम्स, तो देखो मैं पर्सनली मैंने कनेक्ट किया मोर देन 15 to 20 ऑफ दीज पीपल हु बिलोंग टू दिस कैटेगरी, विक्टिम्स और स्ट्रगलर्स। यहां पे क्या हुआ कि काफी सारे लोगों ने, इनफैक्ट बोलूंगा मेजॉरिटी, मतलब 10 से भी ज्यादा लोगों ने ये बोला कि उनको जो उनके जो मेंटोर हैं, जिनके अंडर उन्होंने ज्वाइन करा था, वो इग्नोर करते हैं। जब क्वेश्चंस पूछने होते हैं या कॉल पे लेना होता है या फिर कुछ मीटिंग्स होती हैं तो उसमें उनको इग्नोर किया जाता है। मैं यहाँ पे किसी एक वेबसाइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल ये चीज़ बता रहा हूँ। उनको इग्नोर किया जाता है, उनसे अच्छे से बात नहीं की जाती है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई ये लोग नहीं सेल लेके आ पा रहे हैं। दे रियली डू नॉट ट्राई टू फोकस ऑन कि भाई इनको कैसे हेल्प किया जाए ताकि ये लोग आगे कुछ और कर पाए अच्छे से। वो इग्नोर करते हैं उनको, एंड दैट इज रियली नॉट अ गुड अप्रोच। अगर आप किसी भी वेबसाइट के बारे में बात करो, किसी भी ओवर प्रॉमिस्ड या फिर ओवर कमिटेड जो आपने ड्रीम्स दिखाए किसी को, उसके बारे में बात करो। ठीक है, तो देखो भाई, टू कंक्लूड दिस वीडियो में दोबारा बोलना चाहूंगा कि ये सारी वेबसाइट्स हो सकता है कि स्कैम्स ना हो सकता है, वेरी मच लाइकली, पर दे आर क्लियरली फॉलोइंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस, रॉन्ग मोरल पॉलिसीज, रॉन्ग एथिक्स, यानी कि कंप्लीटली अनएथिकल काइंड ऑफ एक्टिविटीज। देयर आर अ लॉट ऑफ दीज, और यही रीजन है कि मैं आप लोगों को ये जो वीडियोस इनकी द्वारा जो भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप दूसरा साइड भी समझें बिफोर यू एक्चुअली टेक द डिसीजन ऑफ एक्साइटमेंट कि हाँ भाई यार ये 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, इसने 1 महीने पहले ज्वाइन करा था, मैं भी कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट इजिली। देखो ये चीज तो फैक्ट है कि आपको काम करना तो पड़ेगा ही। इवन इफ यू टॉक अबाउट दीज प्लेटफॉर्म्स, ऑफ कोर्स आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही, पर कई बार मेहनत के बियॉन्ड भी चीजें होती है जो आपको कंसिडर करनी पड़ती है। अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, एक लर्निंग आपको बहुत जल्दी मिलेगी। अच्छी सी लर्निंग लो, समझो, उसके बाद में आगे बढ़ो। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि थिंक 1000 टाइम्स बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। वो उतावलेपन में ना कुछ भी मत कर लेना। एंड दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू शेयर। अ लॉट ऑफ लव टू ऑल द पीपल हु आर यूजर्स ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स और हु आर नॉट द यूजर्स ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि देखो मुझे पर्सनली आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव यू गाइज टू द कोर, कोई सरकाजम नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ भी डीपर मीनिंग नहीं है यहाँ पे छुपा हुआ। आई लव यू अ लॉट, क्योंकि मेरा और आपका डेफिनेटली यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। All I'm sharing is about the platform. I'm not sharing about the users. Whatever you do is because of the platform. So again, if in case you are a user or not a user, I love you. Think 1000 times before you do anything in the future. That's what I wanted to share in this video. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उसकी मुझे काफ़ी भूख है, और शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि उसकी भी मुझे काफ़ी भूख है, ताकि व्यूज ज़्यादा आएंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब कर लेना पैसा वैसा को। अगर आप इसी तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हो, मेक मनी ऑनलाइन वाले जेन्युइन वीडियोस देखना चाहते हो,
और बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।